आपको पता है ये आईडी नंबर। सपोज दैट ये आईडी मैंने लॉगिन किया हूँ। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलता है। अभी आप डेस्कटॉप व्यू में देख रहे हैं तो आपको पूरा क्लैरिटी आपको मिलेगी, है ना। मोबाइल व्यू में आपको थोड़ा सा आड़े टेढ़े दिख रहे होंगे। अभी हमारा टीम उस पे काम कर रही है। अभी कुछ थोड़ा सा टाइम के बाद, लगभग 15 दिन 1 महीने के बाद, यानी कि मई के बाद, अभी हम उसमें मोबाइल क्यूब के ऊपर हम काम करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीटली जिस तरह से हमारा एप्लीकेशन वर्क कर रही थी लास्ट एप्लीकेशन, उसी टाइप से हमारा वेब में भी एक एप्लीकेशन व्यू देने की हमारा पूरा कोशिश रहेगा और उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर में जो मेन्यूबार है, इसमें सारा रिपोर्ट और सारा चीजें आपका मेंशन्ड है। और यहाँ पर जो डैशबोर्ड में आपको दिख रहा है, यहाँ आपको टोटल इनकम वॉलेट और एलवीटी वॉलेट, ये 3 वॉलेट आपको दिख रहा है और एक टोटल इनकम दिख रहा है। काफी सारे लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होती है कि अपना टोटल इनकम थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है, क्योंकि ये जो टोटल इनकम दिखाया जा रहा है, ये इनकम एक अप्रोक्सीमेट इनकम है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारा ये जो क्लोजिंग हुआ, यानी कि कल यस्टरडे जो हमारा क्लोजिंग हुआ, वो क्लोजिंग के बाद आपका जो भी इनकम बना वो आपके वॉलेट पे ऐड हो गई, है ना। बट आज की जो इनकम आपका कैलकुलेट होकर के आया, वो भी टोटल इनकम में ऐड हो चुका है। अगर आप इनकम वॉलेट और टोटल इनकम दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मैच नहीं होगा, क्योंकि इनका जो अभी जैसे फ्राइडे का थर्सडे का क्लोजिंग का जो इनकम है वो टोटल इनकम में ऐड हो चुकी है, बट आपकी इनकम वॉलेट पे नेक्स्ट वीक को आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर पैनिक होने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात है, टोटल इनकम जो आपको दिखती है, एक अप्रोक्सीमेट इनकम दिखाया जाता है ताकि आपको ग्रोथ पता चले, आपकी टीम में क्या बिजनेस आ रही है, डेली बेसिस पे एक इनकम इंक्रीज हो रही है, वो पता चले। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका जो इनकम है ना, यहाँ पर आप अगर देख रहे होंगे तो आपका इनकम जैसे आपका 2.333 तरह से पॉइंट के बाद मल्टीपल डिसिबल पे आपको वो दिखाता है ना। बट यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिसिमल में आपको दिखा रही है। तो यहाँ पर अगर आपका इनकम है 2.3 तो वो अप्रोक्सीमेट 2 या फिर 3 ले लेता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इनकम यहाँ पर दिखाता है। इस तरह से आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि मुझे ज्यादा इनकम दिखा रहा है लेकिन कम आ रही है। तो ये कंप्लीटली, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर कहाँ से होगा? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ रिपोर्ट के अंदर, और यहाँ से आपको जाना है इनकम रिपोर्ट के अंदर। आप अगर इनकम रिपोर्ट को क्लिक करेंगे तो आपका पूरा इनकम रिपोर्ट जो है ओपन हो जाएगा। रिपोर्ट एक तरह से ऐसे तैयार किया गया है कि आपका नीचे अगर मान के चलिए 1000 टीम है तो पार्टिकुलर 1000 टीम से आपको कौन सा आईडी से कितनी इनकम आ रही है वो देख सकते हैं। अब रिपोर्ट के अंदर कुछ फिल्टर है ना। आप अगर मोबाइल पे खोलेंगे तो उसके ऊपर फिल्टर आएगी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ शो अप टू आप कर सकते हैं कि अगर 10 एंट्री देख करेंगे तो 10 ही एंट्री आपको दिखेगा, मतलब 10-10 का पेज दिखेगा। अगर आप 100 करेंगे तो 100 का पेज दिखेगा। अगर आप ऑल करेंगे तो आपको ऑल दिखेगा, है ना। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप ऑल रिकॉर्ड क्लिक करेंगे और सर्च फिल्टर लगाएंगे तो आपको वो विजिबल नहीं कराएगा स्क्रीन पे, वो एक एक्सेल फॉर्मेट में एंट्री बना देगा। इसमें मैक्सिमम अप टू आप 1000 रख सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर जो है आप लगा सकते हैं टुडे का, लास्ट डे का, लास्ट 7 डे का, दिस मंथ, लास्ट मंथ और कस्टम डेट, है ना। सपोज आप हमको टुडे का देखना है या कस्टम डेट का देखना है। मान के चलिए कि हमको 16 तारीख आज का इनकम देखना है जो कल के क्लोजिंग में कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर डेट हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ ठीक है, तो जैसे हम सेल बोनस को क्लिक करेंगे और बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपको सेल्फ इनकम कौन सा आईडी से कौन सा टॉपअप से कितना बढ़ा रही है। तो जैसे कि इस आईडी पे 1,000 का 2 टाइम्स जो है आपका टॉपअप है, तो इनका जो है $4 और $4 $8 कल की डेट का क्लोजिंग पे इनको इनकम बनी है। इसी तरह से अगर हम ग्लोबल टीम इनकम देखते हैं या लेवल इनकम देखते हैं तो वो आप फिल्टर यहाँ पर इनकम वाइज लगा सकते हैं। अगर हम कुछ भी फिल्टर नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर
आप ऐसा और एक फिल्टर यहाँ पर हम मतलब आप लगा सकते हैं कि सपोज आपके टीम में कोई एक बंदा है जो आपको पता नहीं कि वो किस लेवल पे है और उससे आपको इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा ये फाइंड करना है। तो सपोज मान के चलिए कि यहाँ पर क्राइटेरिया पे 2 फिल्टर लगा हुआ है, एक फ्रॉम यूजर आईडी और एक है टीआईडी, ठीक है ना। तो टीआईडी एक ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी वाइज भी जिस तरह से यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यूजर आईडी के बाद मेरा कर्सर अगर दिख रहा है आपको तो यूजर आईडी के बाद एक टीआईडी है, मतलब हर ट्रांजैक्शन का एक ट्रांजैक्शन आईडी बनती है जहां से आप कोई भी ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि अगर हम फ्रॉम यूजर आईडी करते हैं, पर्टिकुलर अगर कोई आईडी है, ठीक है, जिसका मान के चलिए कि आपको इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है। सपोज मैंने आपका डाला 10010 है ना, एक आईडी मैंने डाल दिया कि इस आईडी से मुझे इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अगर हम सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे यहाँ नो डाटा फाउंड आ रहा है तो इस आईडी से इन आईडी को 10006 को कोई इनकम नहीं बन रही है। अगर हम 10010 के जगह 11 करते हैं, कोई एक रैंडम आईडी में डाल रहा हूँ या कोई रियल आईडी नहीं है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये दिखा देगा, जैसे आपका 1000 मान के चलिए 7 देखना है, 1007, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको कंप्लीटली जो है डाटा दिखाएगा, ठीक है ना, कि कौन सा आईडी से उसको इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये एक फिल्टर लगा सकते हैं। तो सपोज मुझे पूरे 16 तारीख का जो है कंप्लीट इनकम देखना है कि पूरा 16 तारीख को इनकम मुझे टोटल कितना आया है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डेट डालेंगे, यहाँ पर पूरा कंप्लीट हम सिर्फ डेट फिल्टर लगाएंगे और शो अप टू को ऑल कर देंगे, ठीक है ना। फ्रॉम डेट 16 मई और टू डेट में भी 16 मई रखना है, बाकी कोई भी फिल्टर में हम कोई भी एडिट नहीं करेंगे। और जैसे हम सर्च करेंगे तो आपको बताएगा कि एक्सपोर्टिंग टू एक्सेल, है ना, यहाँ पर एक एक्सेल डाउनलोड करने को बताया जाएगा जो आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक एक्सेल डाउनलोड हो गया है और आपको एक्सेल फाइल दिख रही है। कोई रिप्लाई करे सर? एक्सेल फाइल तो नहीं दिख रही है सर। ओके, मैं भी अभी दिख रहा होगा। अभी दिख रही है। तो ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गया। आप अगर देखेंगे तो इसमें अगर टोटल एंट्री की हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए कौन सा आईडी, इस आईडी से कौन सा लेवल है, वो पूरा रिपोर्ट आपका डाउनलोड होके आ गया, ठीक है ना। अगर हम एंट्री देखेंगे इसका तो टोटल आपका यहाँ पर आपको देखिए काउंट दिख करके आ रहा है ना, 1924 एंट्री है, मतलब 1924 आईडी से 1006 आईडी को इनकम आ रही है ना। यहाँ पर देखेंगे कॉलम वाइज हर एक का कॉलम बना के फ्रॉम यूजर आईडी, किस यूजर आईडी से आपको इनकम आ रही है और किस आईडी को आ रहा है। 1006 का देख रहे हैं तो वही आईडी आ रहा है, उसका टीआईडी आ रहा है। इनकम का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सेल्फ इनकम है, टीम लेवल बोनस है, सारा इनकम का नाम है, कौन सा लेवल में वो टीम मौजूद है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो है आपका आशीष कुमार है ना, आप देखेंगे तो लेवल नंबर 1 पे है। और ये अगर आप देखेंगे आपका प्रीति बोल का आईडी है जो लेवल नंबर 4 पे है। इस तरह से पूरा लेवल को आपको डिफाइन करके आएगा, है ना। ये जो आईडी है ये कितना बिजनेस से एक्टिवेटेड है, जैसे कि आप देखेंगे तो ये जो है आपका $11 से एक्टिवेटेड है ना। अब इस $11 के एक्टिवेशन से इनकम कितना बनेगी, तो आपका ये इनकम बनेगा 0.003 टाइम्स 6 और 7। और फाइनली आपका इनकम क्रेडिट कितना हुआ वो आपको एल कॉलम में दिखेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एल कॉलम में। अब इसको हम टोटल कहाँ से देखेंगे, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल रहा है कि इसका टोटल हमको कैसे दिखेगा। तो जैसे आप एक्सेल खोलेंगे और एल कॉलम के ऊपर अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि नीचे एक सम करके आ रही है। देखिए आप मेरा कर्सर के ऊपर ध्यान अगर देंगे तो $31.84 इनका टोटल इनकम कल हुआ है आज के दिन, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आईडी का रिपोर्ट आप निकाल के ये पूरा समरी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग उसमें काम कर रहे हैं कि ये जो डाटा है आपको जैसे कंप्लीट अगर देखा तो लगभग 1924 आईडीज, मतलब 1924 एंट्री से आपको दिख रहा है। तो ये चीज हम लोग अभी काम करेंगे, जिसमें आपको कुछ टाइम के बाद पूरा एक साथ आपको कंप्लीट जो है
एक साथ सम होकर के आपको दिख जाएगा। जैसे आप रिपोर्ट देखते हैं वहां पर डेट डालेंगे तो सम होके दिख जाएगा और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा डाटा दिखेगा। तो इस तरह से आप इनकम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, आपका अकाउंट स्टेटमेंट। जिस तरह से आप अपने बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट देखते हैं उसी प्रकार से आप जो है अपना आईडी का भी अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कहता है कि मेरा जो है इनकम मेरा $25 था लेकिन अभी $10 दिख रहा है। तो आपका यहाँ अकाउंट स्टेटमेंट कंप्लीटली आपको विजिबल होता है, चाहे आपका वो एलवीटी वॉलेट हो, चाहे टॉपअप वॉलेट हो, चाहे इनकम वॉलेट हो। सर्च कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ पर टॉप देख रहे हैं, यहाँ पर 50 है, इसको आप एंट्री बढ़ा सकते हैं। मतलब कितना एंट्री आप एक बार में एक पेज में देखना चाहते हैं। अगर हम 500 करेंगे तो एक पेज में 500 एंट्री दिखेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट 50 रहता है, आप उसको छोड़ सकते हैं। वॉलेट टाइप, कौन सा वॉलेट का आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। यहाँ पर 3 वॉलेट आपको दिख रहे हैं। जैसे मुझे अगर इनकम वॉलेट देखना है तो इनकम सिलेक्ट कर लें। कौन सा डेट में सिलेक्ट करना है, जैसे 16 तारीख के डेट में अगर कोई इनकम क्रेडिट और डेबिट हुआ है तो आपको दिख जाएगा। जैसे 16 तारीख के डेट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ तो यहाँ पर नो डाटा फाउंड करके आ रहा है। यही अगर मान के चलिए कि हम लेके चलेंगे 12 तारीख, फ्रॉम डेट 12 डाल दिए, टू डेट आपका एक दिन के बाद का आता है तो यहाँ पर आपका दिख जाएगा। जो भी यहाँ डेबिट और क्रेडिट हुआ है वो सारा चीजें दिख रहा है। जैसे इनकम इनको रिसीव हुआ है 15 तारीख को $200 का और इन्होंने विड्रॉल लगाया $200 का, है ना। तो पूरा डेबिट क्रेडिट जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। वहां पर जाएंगे हम टॉपअप के अंदर, यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे टॉपअप वॉलेट का जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपको दिख जाएगा। ये जो ग्रीन कलर का साइन है ये रिसीव हुआ है एडमिन की ओर से और रेड कलर का साइन में आपका एडमिन की ओर से डिडक्ट होती है। बाकी व्हाइट कलर का ट्रांजेक्शन आप खुद करते हैं, वो सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये अकाउंट स्टेटमेंट आप जरूर इसको सारा चीजें खोल के एक बार देखें, जिसमें कंप्लीट आपका मतलब पॉइंट के बाद जो एक तरह का वैल्यू है ना, तो वो कंप्लीटली मतलब एक एक चीज यहाँ पर आपका स्टेटमेंट और लेजर मेंटेन होती है। तो कोई भी अमाउंट और फंड आपका यहाँ पर मिस होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब आते हैं टीम व्यू में। यहाँ पर आप माई टीम में जाएंगे तो पहला आएगा डायरेक्ट मेंबर पे और डायरेक्ट मेंबर के अंदर आपको दिखेगा कंप्लीट, अभी तक आपने जितना भी डायरेक्ट लगाया वो सारा दिखेगा। जैसे इन्होंने इनका जो है 19 मार्च 2024 से 16 मई मतलब अभी कंप्लीट डाटा हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये डाटा कंप्लीट आपका इनके आईडी में दिख रहा है। टोटल 19 आईडीज इनका आईडी पे है, जिसमें रेड और ग्रीन दोनों आईडी है। अब इसको हम फिल्टर लगा सकते हैं, कब का देखना चाहते हैं, जिस डेट का देखना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेटस में आप एक्टिव और इनएक्टिव भी दे सकते हैं। अगर हमें एक्टिव करके सर्च करूं तो जो भी एक्टिव आईडी है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जितना एक्टिव आईडी है वो हमारे पास आ गया। टोटल 11 आईडी एक्टिव है और इसके साथ साथ इस 11 आईडी का कंप्लीट डाटा भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका पहला आईडी का जो है इनका डायरेक्ट कितना है, अब डायरेक्ट में उसका एक्टिव कितना है और इनएक्टिव कितना है। 16 टोटल डायरेक्ट में है, जिसमें 11 एक्टिव है और 5 इनएक्टिव है ना। टोटल टीम उनके नीचे कितना है, तो 28,718 टोटल टीम है। उसमें से टोटल एक्टिव कितना है, टोटल डीएक्टिव कितना है। सेल बिजनेस उन्होंने कितना किया, ये आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उन्होंने सेल बिजनेस कितना किया है, ठीक है। डायरेक्ट बिजनेस कितना हुआ है, टीम बिजनेस कितना हुआ है, ये सारा समरी आपके आईडी के अंदर दिया हुआ है। इस तरह से आपका जितना डायरेक्ट है वो कंप्लीट डायरेक्ट के नीचे का जो नेटवर्क है, डायरेक्ट जो टीम है उसे आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया डायरेक्ट में। अब आपका जनरेशन टीम जो है नीचे वो आप स्पॉन्सर समरी में, इसी माई टीम के अंदर आपको जाना है स्पॉन्सर समरी में और स्पॉन्सर समरी में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि टोटल आपको 30 लेवल का टीम यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। आप जैसे मान के चलिए कि लेवल हमको 3 में देखना है ना। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है लेवल 3 में, लेवल नंबर 3 में आपका 319 जो है एक्टिव है और डीएक्टिव जो है वो 356 है। टोटल टीम आपका 675 है। बिजनेस जो हुआ है आपका 6815 है ना। ये इतना बिजनेस आपका दिखा रहा है। अब इसका पूरा डिटेल देखने के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड एक्शन वाला कॉलम पे एक प्लस का आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो 15-20 सेकंड में लोडिंग पे टाइम लेती है और वो कंप्लीट डाटा आपको दिख जाएगा। जैसे कि अभी देखिए लेवल नंबर 3 में खोला हूँ, इसमें जितना भी एक्टिव इनएक्टिव आईडी है वो सारा आपको दिख रहा है। इस तरह से पूरे 30 लेवल का एक्सेस आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ तीसरा लेवल को ओपन किया हूँ, बात समझ रहे हैं। तो जितने भी टीम है वो सारा आपको दिखेगा। अब इसमें क्या कैसे दिखेगा, ये रिपोर्ट आपको कंप्लीटली दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर नाम दिख रहा है, स्पॉन्सर आईडी कौन है, स्पॉन्सर नेम देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं आईडी एक्टिव है कि डीएक्टिव है,
सेल बिजनेस उनका कितना है ना, उन्होंने अगर $11 से किया है कि $100 से किया है या $500 से कितना है ना, उनका डायरेक्ट कितना है और उनका टीम कितना है। मतलब एक एक बंदे का, अगर आपके नीचे 2 लाख की टीम है तो पूरे 2 लाख डाटा का पूरा कंप्लीट ब्यौरा आपके आईडी में ही दिया हुआ है। ये पूरा रिपोर्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी टीम का जो है डाटा आप देख पाएंगे बहुत ही आसान तरीके, ठीक है। और भी बहुत सारा चीजें हम इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो अपने टीम में सारा चीजें समराइज करने में, देखने में, ठीक है ना। बाकी सारा चीजें ऑलरेडी आपको पता है, तो मैं आज मोटा मोटी चीजें आपको बता रहा हूँ। दूसरा चीज है, यहाँ पर आपको लास्ट टॉपअप पैकेज आपको दिखेगा कि लास्ट का जो भी टॉपअप पैकेज है वो आपको दिखेगा। तीसरा चीज आपको कैपिंग कहाँ से दिखेगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप बिजनेस वाला जो टैब है इसमें आपको डायरेक्ट बिजनेस दिख रहा है, स्पॉन्सर बिजनेस दिख रहा है पूरा टीम का, और एक दिख रहा है सेल बिजनेस। इस सेल बिजनेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज खुलेगा सेल बिजनेस का। आप देख रहे हैं कि सर का जो है 2 टॉपअप हुआ है और वो टॉपअप का टाइम और डेट भी मेंशन है। अब 1000 के टॉपअप से इनका 3x कैपिंग होगा, तो इनका टोटल कैपिंग इनकम लिमिट कितना है $3000 का, जिसमें से $2268 की इनकम हो चुकी है। अब रिमेनिंग बचा है 731। जैसे ही यहाँ पर 3000 कंप्लीट हो जाएगा, इनका ये पैकेज हो जाएगा एक्सपायर। अब जो भी इनकम आना है इनका सेकंड पैकेज से आएंगे और सेकंड पैकेज का इनकम यहाँ पर रिमेनिंग से लेस होते जाएगा। तो इस तरह से जो भी टॉपअप आप करेंगे उसका 3x या 2x जो भी कैपिंग है आपका वो कंप्लीट होते हुए जाएगा, और आपका एक एक पैकेज आपका जैसे 3x और 2x कंप्लीट हुआ वो पैकेज आपका एक्सपायर होते हुए जाएगा, और बाकी आपको सारा डिटेल आप यहाँ से कंप्लीटली ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारा चीजें हैं, और बाकी सारा चीजें अभी कंप्लीटली जो है आपको जैसे जैसे आप देखेंगे वो पता चलेगा। इधर आपका इनकम साइड में है, और एक चीज है कि यहाँ पर एक बटन दिया है चैट ऑन व्हाट्सएप का, है ना। बहुत सारे लोग जो है इसका यूज जो है सही तरीके से नहीं कर रहा है। आपको रियली में अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, कोई चीज का सपोर्ट की जरूरत है, आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे, सीधा आपको चैट पे लेके जाएगा, वहां पर सवाल करेंगे, आपको कंप्लीटली सपोर्ट टीम आपको गाइड करने के लिए बैठा हुआ है। अब ऐसा सवाल नहीं करना है जो एलबीटी से रिलेटेड है या फिर कोई दूसरा चीजों से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर SVFX से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगी, है ना। बकायदा आपको यहाँ पर चैट करनी है, हो सके 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा लेट होगी, बट आपको कंप्लीटली यहाँ रिस्पॉन्स मिलेगी, सारी चीजें की जानकारी मिलेगा। लेकिन जो सवाल जेन्युइन सवाल है वही आप करेंगे। आपको कोई वाकई में प्रॉब्लम होगा तो आप इससे सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ रेफरल लिंक डला हुआ है, और नीचे आपका रैंकिंग में जो हमारा लीडरशिप बोनस का डिटेल है वो डला हुआ है। ये आपका स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है, जैसे आप क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर आपका स्टेटस में शो कर जाएगा, पूरा इनकम और बाकी सारे डिटेल्स आपको शो करने लगेगा। तो ये सारा चीज डिटेल है। राइट साइड में यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर जो आइकन बना हुआ है इसके अंदर आप यहाँ पर चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, चेंज पिन कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑन कर सकते हैं, रिसेंट लॉगिन एक्टिविटी आप चेंज कर सकते हैं, और लॉग आउट ऑल डिवाइस और लॉग आउट का सिस्टम आप कर सकते हैं। तो ये सारा सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया गया है। तो ये सारा चीजें जो है आपका कंप्लीटली आपको बताया गया, ठीक है। और बहुत सारे चीजों पे अभी काम हमारा हो रहा है, और ऐसा करते हैं बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सारा चीजें, और आपको कंप्लीट एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां से आपको हर एक चीज बहुत आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और विड्रॉल सिस्टम अभी हमारा मैनुअल है, जो बहुत जल्द जो है कंपनी इसको ऑटो करने वाली है, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रही है सारा प्रोग्रामिंग और सारा चीजों में। तो आई थिंक 15 दिन 1 महीने के अंदर अंदर आपका इंस्टेंट विड्रॉल का भी सुविधा स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत सारा बाकी चीज भी जैसे जैसे आएगी वो अपडेट करती जाएगी। इसी के साथ आपको अगर कुछ कंफ्यूजन रही होगी तो आप जरूर एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम के लिए आपका सपोर्ट टीम और आपका जो सीनियर लीडर टीम है, कोर टीम है, आप इनसे जरूर संपर्क में बने रहें, और किसी भी तरह का दिक्कत के लिए आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय SVFX। आपने शानदार तरीके से